हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 और 9वीं के गणित विषय के सभी चैप्टर तथा उनसे जुड़े टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे तथा उनसे जुड़े सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारे इस चैनल में आपको गणित एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाएगा और संपूर्ण तरीके से सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने प्रश्नों का हल खुद व खुद कर सकें। यह हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो कृपया आप अपने सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपको गारंटी दे सकते हैं, यदि आप हमारे वीडियो को संपूर्ण रूप से देखते हैं तो आप अपने प्रश्नों का हल खुद ब खुद कर सकते हैं। आज हमारा ये पहले वीडियो है, इसमें हम लोग एक कॉमन टॉपिक जो लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी को लेकर शुरू करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिभुज। क्या टॉपिक होने वाला है बच्चों? त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज चैप्टर की पढ़ाई लगभग कक्षा 5 से शुरू हो जाती है, जिसमें छोटे बच्चों को यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई 3-4 शेप बनाया जाता है, मतलब आकृति बनाई जाती है, और उनसे यह पूछा जाता है कि इन आकृतियों में से कौन सा आकृति त्रिभुज की होती है। जैसे कि इन आकृतियों में से हम सब देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये वृत्त होगा, ये वर्ग हो सकता है, और भी बहुत सारा आकृति होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोई बच्चा ऊपरी कक्षा में जाता है तो त्रिभुज के आकार प्रकार के साथ उसकी परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, उसके प्रकार तथा उसके विभिन्न भाग को समझाया जाता है। हम लोग त्रिभुज टॉपिक की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही व्यापक टॉपिक है। इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपको मैट्रिक में भी देखने मिलते हैं। जैसे कि इसकी पढ़ाई 5-6 क्लास से स्टार्ट होती है, लेकिन यह 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चली जाती है। जैसे कि आपको मिलेगी कक्षा 10 में एक चैप्टर मिलेगी समरूपता बोल के, वो पूरी त्रिभुज पे बेस्ड होता है। क्लास 9 में एक चैप्टर मिलेगी सर्वांग समता बोल के, वो भी पूरी त्रिभुज से बेस्ड होता है। इन सभी चैप्टर को हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए त्रिभुज के बारे में और थोड़ा जानते हैं। त्रिभुज कैसे बनता है, यह जानने से पहले हमें कुछ और जानना होगा। चलिए उसको देखते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह क्या है? तो बच्चों, यह एक क्या है? यह एक बिंदु है। बिंदु की परिभाषा को हम लोग जानते हैं कि बिंदु किसे कहेंगे? एक ऐसा ज्यामितीय आकृति जिसका ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ऊंचाई होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग कोई दो बिंदु को मिलाएंगे, कुछ इस तरह से कोई दो बिंदुओं को मिलाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो हमें प्राप्त होगा रेखाखंड। तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? रेखाखंड। और इसी रेखाखंड को कुछ, मतलब 3 रेखाखंड को लेकर अगर हम लोग कुछ इस प्रकार की आकृति में ढाल सके कि वह एक बंद आकृति हो, जैसे कि यहाँ पर बनाई गई आकृति, क्या यह एक बंद आकृति है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, यह बंद आकृति है, यह किधर से भी खुला नहीं है। जब इस प्रकार की आकृति बनाई जाएगी रेखाखंड के मदद से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज। चलिए हम और एक आकृति से आपको समझाते हैं। मान लीजिए यह भी 3 रेखाखंड से बना, तो क्या यह त्रिभुज होगा? तो यह त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इस तरफ से खुला हुआ है। तो जो आकृति पूरी तरह से बंद होगा उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। लेकिन जो किधर से भी, मतलब किसी साइड से भी अगर खुला हुआ हो, तो उसे हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। हो गया बच्चों? तो चलिए इसकी त्रिभुज की परिभाषा को हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं।
परिभाषा, इसकी परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं, भुजा का मतलब होता है यहीं पर जो हम लोग रेखाखंड लिए उसी को भुजा कहा जा सकता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे बच्चों? त्रिभुज कहेंगे। इस पूरा डेफिनेशन में हमारा ये बंद आकृति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि अगर कोई आकृति हम लोग बनाएं जिसमें तीन भुजा हो और वह इस प्रकार से घिरी हुई हो कि वह एक बंद आकृति बनाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद आता है त्रिभुज के भाग। मान लीजिए कि एक त्रिभुज की आकृति हम लोग बनाते हैं। चलिए, यह हो गया क्या बच्चों? यह हो गया एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज में कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जो कि हम लोग उसके डेफिनेशन से जाने। एक त्रिभुज में तीन क्या होता है? तीन भुजा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज में तीन कोण होता है। तीन क्या होता है बच्चों? तीन कोण होता है। उसी प्रकार जो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है बच्चों? इन बिंदुओं को शीर्ष बिंदु क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शीर्ष बिंदु। वो भी तीन होता है। तो ये हो गया हम लोग का त्रिभुज के भाग। क्या हो गया बच्चों? त्रिभुज के भाग। इसके बाद आता है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार को हम लोग समझते हैं, उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए ये सब। अब देखिए, त्रिभुज का जो प्रकार होता है, त्रिभुज के प्रकार को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। क्या क्या होता है वो? एक होता है कोण के आधार पर, तथा दूसरा होता है भुजा के आधार पर। तो हम लोग एक साइड लिखते हैं कोण के आधार पर, दूसरी तरफ लिखते हैं भुजा के। तो बच्चों, कोण के आधार पर सबसे पहला आता है हम लोग का न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण मतलब कोण के प्रकार है एक। तो न्यून कोण को समझने के लिए एक अलग से चैप्टर आता है जिसका नाम होता है साइड्स एंड एंगल, जो कि क्लास 9 में है। वो भी आपको इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसको हम लोग अभी शॉर्ट में समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। उससे पहले न्यून कोण को जानते हैं। न्यून कोण वैसा कोण होगा जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज जो है एक वैसा त्रिभुज होगा जिसमें प्रत्येक कोण जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। मान लीजिए ये कोण हो गया 70 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का और ये हो गया 50 डिग्री का। तो क्या यह तीनों कोण 90 डिग्री से कम है? तो आप लोग वो देखेंगे कि हाँ, यह 90 डिग्री से कम है। इस प्रकार के त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। हम डेफिनेशन आपको नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप किताब देख के भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ आकृति से समझा रहे हैं। मेन चीज है समझना। दूसरी होता है
समकोण त्रिभुज। दूसरी क्या होता है? समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में मेन टॉपिक फिर से वही आ जाता है कि समकोण क्या होता है। समकोण होता है एक वैसा कोण जिसका मान एकदम 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। मतलब 90 से एक अधिक भी नहीं होगा, 90 से एक कम भी नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज को भी आकृति से समझते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। उसमें जो बाकी दो शेष कोण है वो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोण उसमें कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये तो हो गया हम लोग का दो प्रकार। अभी हम लोग तीसरे प्रकार को समझते हैं। कोण के आधार पर जो तीसरे प्रकार होते हैं उसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को समझने से पहले हमें अधिक कोण समझना होगा कि अधिक कोण किसे कहेंगे। तो अधिक कोण कहेंगे वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसमें कोई एक कोण हमारा 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या त्रिभुज है? पी क्यू आर। इसमें कोई कोण क्यू है जिसका मान है 120 डिग्री। तो क्या यह जो 120 डिग्री हम लोग लिखे ये 90 से अधिक है? तो आप लोग देखेंगे कि हाँ 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो यह तीन प्रकार हो गया हम लोग के कोण के आधार पर त्रिभुज। पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार जब हम लोग त्रिभुज के प्रकार को भुजा के आधार पर देखेंगे, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, तो सबसे पहले आएगा समबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। इसको समझने से पहले हमको समबाहु समझना होगा। समबाहु त्रिभुज समझने से पहले हमें समबाहु समझना होगा कि समबाहु का अर्थ क्या होता है। देखिए समबाहु को हम लोग सम जोड़ बाहु लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और बाहु का मतलब भुजा। मतलब कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें सभी भुजा समान होगा। क्या होगा? सभी भुजा समान होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, नाम दे दिए ए बी सी। इसमें तीन भुजा है। क्या क्या है? तीन भुजा। ए बी है, दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी। तीन भुजा है। अगर ए बी का मान हम लोग 5 सेंटीमीटर रख लिए, बी सी का मान भी 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी से, बी सी बराबर है ए सी से, और इन तीनों का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर किसी त्रिभुज में ये चीज़ हो गया कि उसका तीनों भुजा समान है, मतलब एक ही माप का है, तो उसे हम लोग क्या त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर पे क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको भी समझते हैं। समद्विबाहु को भी हम लोग तोड़ते हैं। सम जोड़ दी मतलब दो होता है और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु ही लिख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। समा मतलब समान, दो भुजा मतलब वैसा त्रिभुज होगा जिसमें कोई दो भुजा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या त्रिभुज है? पी क्यू आर। इसमें पी क्यू 5 है और पी आर 5 है और क्यू 6 क्यू आर मान लीजिए 8 है। तो क्या इस त्रिभुज में हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर है पी आर के बराबर कितना है? 5।
सेंटीमीटर, है ना। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा समान हो गए उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया बच्चों। तो इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर पे क्या आता है बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का अर्थ होता है कोई भुजा समान नहीं होगा। विषम का मतलब अलग अलग, हर चीज अलग अलग होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कोई नहीं असमान भुजा। मतलब कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए ये है x y z, मान लीजिए x y का मान 5 है, इसका मान 6 है और इसका मान 7 है। तो क्या ये तीनों का मान अलग अलग है, तीनों भुजा का मान अलग अलग है? तो आप लोग देखेंगे कि हाँ सर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग के त्रिभुज के प्रकार हो गया। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर 3 प्रकार और भुजा के आधार पर 3 प्रकार। इसके बाद एक प्रमेय आता है त्रिभुज चैप्टर में, जो कि आप सभी को पता है, उसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। हम सभी को पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि कैसे होता है, सिद्ध करके बताइए, उसी को हम लोग समझते हैं। एक प्रमेय होता है, क्या बोलिए तो, कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने से पहले हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी जानना, मतलब गुणधर्म जानना होगा, जो कि फिर से हम बता रहे हैं कि साइड्स एंड एंगल वाले चैप्टर, मतलब भुजा तथा कोण वाले चैप्टर जो है क्लास 9 में, उससे रिलेटेड है। मतलब आपको त्रिभुज पढ़ने से पहले, मतलब ये प्रमेय पढ़ने से पहले आपको वो चीज़ जानना जरूरी है। वो चैप्टर भी आपको इसी चैनल में कराया जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए, आप लोग कोण का माप किससे करते हैं, आपका ज्यामिति बॉक्स में कुछ इस प्रकार की चीज़ें होता है, उसका नाम क्या होता है, चंदा होता है ना। उसमें कितना डिग्री से कोण रहता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। उसका मतलब समझिए, अगर हम लोग कोण को यहाँ से मापना स्टार्ट करें और पूरे यहाँ तक माप ले, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को हम लोग अगर गणित के भाषा में कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक सरल रेखा है, उसके ऊपर कितना भी कोण बने, 1 बने, 2 बने, 10 बने, कितना भी कोण बने, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, कितना कोण बन रहा है, 4 कोण बन रहा है। तो इस चारों कोण को जोड़ने पर हम लोग का कितना डिग्री का टोटल कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और गणित के इस गुणधर्म को बोला जाता है, आपको याद रखना होगा, रैखिक युग्म। क्या बोला जाता है, रैखिक युग्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक तो इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा L और M, उसमें कोई एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लीजिए इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये 3 है और ये 4 है, ये आपस में बराबर होगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। और इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस प्रकार के कोण को हम लोग
एकांतर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांतर कोण। एक चीज और समझने वाली बात है कि जैसे हम बताए कि L समांतर है M से, इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। L इस दो लाइन का मतलब होता है समांतर, M इस दो लाइन का मतलब क्या होता है? समांतर। हो गया बच्चों? तो ये दो कॉन्सेप्ट इस प्रमेय में यूज होगा। चलिए अभी प्रमेय को बनाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण, मतलब एक त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का एक त्रिभुज। नाम दे दिए हम ए बी सी। क्या नाम दे दिए? ए बी सी के तीन कोण। इसमें तीन कोण होगा, नाम देते हैं। ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको यहाँ पे लिखते हैं। 1 2 3, तीन कोण हो गया। अब बोला है कि उस तीन कोण का जोड़, उसको अगर हम लोग जोड़े तो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। चलिए सबसे पहले जब आप लोग गणित का प्रश्न हल कीजिएगा तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना होता है। दिया है, क्या दिया है कि माना, हम लोग त्रिभुज के नाम माने ना, उसी को लिखना होगा। माना ABC एक क्या है? त्रिभुज है। आप त्रिभुज लिखने के जगह इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण, क्या क्या है? क्रमशः, मतलब एक के बाद एक। कोण 1 है, कोण 2 है तथा कोण 3 है। अभी हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब क्या? प्रमाण करना है हम लोग को कि उस तीन कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना होता है। क्या करना होता है? रचना। कि हम लोग जो त्रिभुज ABC है उसमें भुजा जो है BC भुजा के समांतर, इसका मतलब समांतर होता है, हम आपको बताए, एक रेखा DE खींचा गया। BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया जो बिंदु A से होकर गुजरती है। चलिए इसी को हम लोग रचना करते हैं। क्या रचना किए कि भुजा जो BC है उसके समांतर एक DE रेखा खींचा गया। तो DE खींचते हैं जो किस बिंदु से होकर जा रही है? A बिंदु से होकर जा रही है। तो कुछ इस प्रकार होगा ना, इसका नाम होगा DE। तो जब हम लोग DE रेखा खींचे तो हम लोग को दिखाई देगा कि और दो कोण का निर्माण हो रहा है। क्या क्या? यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इसका नाम दे दिए 4 और 5। तो उसको भी हम लोग को लिखना होगा। इस प्रकार कोण 4 तथा कोण 5 का निर्माण होता है। यही लिखना होगा। चलिए अब हम इसको प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाण करते हैं। देखिए हम आपको बताए कि एक सरल रेखा के ऊपर जितने सारे कोण बनेगा सबका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और दूसरी चीज क्या बताए कि जब कोई दो समांतर रेखा में कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए, चूंकि BC समांतर है किसके? DE के है, जिसमें देखिए ये और ये समांतर रेखा है जिसमें पहले AB प्रतिच्छेद कर रहा है तथा उसके बाद AC प्रतिच्छेद कर रहा है।
तिर्यक रेखा है। तो देखिए उसके फलस्वरूप हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना वो समान होगा इसके, और यहाँ पर जो कोण बना वो समान होगा इसके। कोण 4 बराबर होगा कोण 2, और कोण 5 बराबर होगा कोण 3। इस कोण को क्या कोण कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। ये नीचे वाला भी एकांतर कोण होगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए, हम मिटाते हैं थोड़ा। देखिए हो गया। अभी देखिए चूंकि हम लोग कह सकते हैं कि DAE जो है एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। तो उसके ऊपर या नीचे जितना सारा कोण बनेगा सबको जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का। इसमें कौन कौन सा कोण बना है? देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर नीचे बना है 4, 1 और 5। उस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का होगा। और उसे क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। अब देखिए हम लोग 4 को बराबर दिखाए हैं किसके? 2 के। तो 4 के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। एक का एक ही रहने दीजिए। और 5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 के बदले लिख सकते हैं 3। 180 डिग्री हो गया। अब इसी को सजा के देखिए, 1 को पहले लिखिए, 2 को बाद में, फिर 3 को, बराबर 180 डिग्री। यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो कि हम लोग का आ गया। तो यह हो गया हम लोग का प्रूफ। हम लोग दिखाए अभी कि त्रिभुज का 3 कोण किस प्रकार से 180 डिग्री का होता है। आपको इससे भी आसान तरीके से बहुत सारे गणित को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें आपको कक्षा 9 के जो साइड्स एंड एंगल वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत कराई जाएगी। हर एक कॉन्सेप्ट को आसान से आसान तरीके में सॉल्व करना सिखाया जाएगा, आपको समझाया अच्छी तरह से जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हो सकता है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिसको ये ज़रूरत है। धन्यवाद।